तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 हमारा गोवा जैसा मैंने देखा जो कि एक संस्मरण यात्रा का वर्णन यहाँ पे किया गया था, राइट। लेखक ने यहाँ पे गोवा अपनी एक यात्रा के दौरान वहां की जो भी विशेषताएं थी वह सब इस पाठ के माध्यम से बताया था। तो एक यात्रा वर्णन थी और आप लोगों को वहां की प्रकृति, संस्कृति, उसकी वेशभूषा, उसका त्योहार, वो सारी चीजों का एक जो है पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन इस पाठ के माध्यम से बताया गया। तो जिसमें गोवा जैसा मैंने देखा, इस चीज को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोयम नंबर 6 है गिरिधर नागर, जिसकी कवित्री है संत मीराबाई। कवित्री कौन है इसकी? संत मीराबाई। तो आज इस कविता के माध्यम से कवित्री संत मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपना एक अगाध प्रेम, श्री कृष्ण के बारे में उनके मन में जो भी धारणाएं थी, जो भी विचार थे, उन सबको यहाँ पे आज इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है। मीराबाई का कृष्ण के प्रति ना एक अलग ही रिश्ता था। मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती थी। उन्होंने तो आज अपनी पंक्तियों के माध्यम से यह तक कह डाला कि इस संसार में श्री कृष्ण के सिवा उनका दूसरा कोई है ही नहीं। देखो, आप लोगों ने गौर किया है, अगर हम कभी, हम सब प्राणी हैं, हम सब मनुष्य हैं, हम सभी प्राणी हैं, लेकिन हम कैसे प्राणी हैं? एक सामाजिक प्राणी। हम समाज में रहते हैं, सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम कभी कुछ भी करने के टाइम पे हम क्या करते हैं? यह सोचते हैं कि इसका समाज पर क्या असर होगा, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, इस बारे में हम विचार करते हैं सभी, ऐसा नो। तो आज मीराबाई लेकिन यहाँ पे क्या कहना चाह रही हैं, जब वह श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम यहाँ पे इस कदर यहाँ पे बढ़ गया था कि उन्हें अब संसार की कोई चिंता नहीं थी, उन्हें अब संसार से कुछ लेना देना नहीं था, वह श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान बैठी थी। और इसके लिए अगर उन्हें कोई कुछ भी बोलता है तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। वह तो सिर्फ श्री कृष्ण की एक अनन्य भक्त बन करके रहना चाहती हैं। तो आज हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा गिरिधर नागर, जिसकी कवित्री मीराबाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे परिचय रीड करते हैं। देखिए, गिरिधर नागर कवित्री मीराबाई, जिनका जन्म 1516 ईस्वी जोधपुर, राजस्थान का एक शहर है जोधपुर, वहां पे इनका जन्म बताया गया है। मृत्यु 1546 द्वारिका, गुजरात में, गुजरात का जो शहर है द्वारिका, वहां पे इनकी मृत्यु हुई है 1546 ईस्वी। परिचय में देखिए आगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है उनके बारे में। अभी संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। लीन यानी क्या होता है? मग्न रहना, पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व रहना। किसमें इन्वॉल्व रहती थी? किसमें इन्वॉल्व रहती थी? कृष्ण की भक्ति में। बचपन से ही वह उनकी एक अनन्य भक्त थी, तो कृष्ण की भक्ति में ही वह अपने आप को लीन रखती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में भी अपने भजन सुनाया करती थी। आगे चल करके वह अपने भजन कहाँ पे सुनाने लग गई? मंदिरों में भी श्री कृष्ण की गाथाएं गाती थी और मंदिरों में जाकर के वह भजन सुनाने लग गई। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। माधुर्य भाव, मधुरता से भरे हुए हैं। ओतप्रोत यानी क्या? पूरी तरह से भरे रहना। उनके जो भजन हुआ करते थे, उन भजनों को सुन लेते थे तो लोगों का मन तृप्त हो जाया करता था। इतनी उसमें मिठास रहती थी, इतना एक मधुरता से भरा रहता था कि लोग उस मधुरता में खो जाया करते थे। सुध बुध खो बैठना। किसी के भजन सुनते हैं, कभी कभी हम किसी की
कुछ ऐसी पंक्तियों को सुन करके हम उसमें खो जाते हैं, है ना। यह भजन की शक्ति होती है, उस ईश्वर के प्रति भक्ति होती है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। तो मीराबाई भी भजन जब करती थी तो वह माधुर्य से ओत-प्रोत भर कर देती थी सबको, सब भर जाया करते थे। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। प्रेम की तल्लीनता, तल्लीन रहना भी मतलब क्या है, उसमें पूरी तरह समाये रहना। तल्लीन है हम किसमें, प्रेम में। तो यहाँ पे मीराबाई का कृष्ण के प्रति एक अगाध प्रेम, एक अगाध भक्ति, और वह हमेशा उसमें किस तरह से तल्लीन हो जाती थी, पूरी तरह मग्न हो जाती थी, सुध बुध खो बैठती थी। और किसी चीज जैसे कभी हम किसी चीज में इस तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमें भूख प्यास भी मिट जाती है, हमारी भूख प्यास भी नहीं लगती है, तो हम उसमें तल्लीन हो गए हैं, हम उस कार्य को करने में एकदम पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, मग्न हो गए हैं। हमें किसी चीज की कोई और सुध नहीं है, सब सुध बुध खो बैठते हैं। कभी कोई आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, कभी कोई ऐसा टास्क मिल जाए, आप काम कर रहे हैं तो उस काम को करने में आपको इंजॉयमेंट आ रहा है, आप मजे से कर रहे हो, तो क्या होगा, आप बाकी सब भूल जाते हो। तब आप, क्योंकि उस समय उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो, आप वही काम कर रहे हो, तो आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस उधर लगा हुआ है। तो ऐसे समय में हमें अगल बगल की, आजू बाजू की डिस्टर्बेंस हो या कुछ भी चीजें नहीं ध्यान में आती। और जब हमारा काम में ध्यान ही नहीं है, हम उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व ही नहीं है, तो बाजू वाला थोड़ा भी कुछ मस्ती करेगा, बात करेगा, हमारा ध्यान तुरंत उधर जाएगा। अभी आपने एग्जाम हॉल का एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम हॉल में बैठे, आप एग्जाम सेंटर में बैठे हैं, आप फर्स्ट बेंच में बैठे हैं, और कभी कभी लास्ट बेंच से भी किसी बच्चे ने एग्जाम हॉल में कभी कुछ कमेंट पास कर देते हैं, हंसी मजाक वाला, वो हंस रहे, हम भी हाँ हंस रहे, सर क्या हुआ मालूम नहीं, उसने क्या बोला मालूम नहीं, लेकिन हंस रहे सर, इसलिए हम भी हंस रहे हैं। क्यों उस समय हंस रहे हैं, क्योंकि हमको पेपर लिखने नहीं आ रहा, तो कम से कम यही इंटरटेनमेंट करें। लेकिन जो बच्चे पेपर लिखने में इन्वॉल्व है तब उस समय, तो पहला बेंच और लास्ट बेंच की तो बात ही जाने दो, उसके आगे वाले बेंच में ही बैठा हुआ बच्चे को कोई लेना देना नहीं। क्यों, वो अपना पेपर तल्लीन होकर के, मग्न होकर के, पूरा इन्वॉल्व होकर के क्या कर रहा है, वह लिख रहा है। और नहीं लिख रहा है तो लास्ट बेंच का बोला हुआ सुनाई नहीं भी देगा तो भी फर्स्ट बेंच वाला भी हाँ क्या हुआ, वो बाजू वाला हंस रहा, मैं भी हंस रहा हूँ। ये हो जाता है। अपने अपने कार्य करने की शैली, अपने कार्य करने का ढंग, हम किस तरह से उसमें इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से उसमें तल्लीन होते हैं किस काम में, तो वही लेकर वहां पे मीराबाई भी करती हैं कि मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत रहते थे, भरे रहते थे। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता दिखाई देती थी, कि प्रेम की तल्लीनता, लोग प्रेम में किस तरह से मग्न हो जाया करते हैं, ऐसी तल्लीनता समान रूप से इसमें पाई जाती है। आगे देखिए, मेन प्रमुख कृतियां, प्रमुख कृतियों में मीराबाई का यहाँ पे प्रमुख कृतियों में बताया गया है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। देखो बेटा, एक बात आप लोग ध्यान रखना, हम हर चैप्टर में प्रमुख कृतियों के बारे में देख रहे हैं, और प्रमुख कृतियों में एक दो नाम, तीन नाम ऐसे दिए रहते हैं, जो भी लेखक हैं, जो भी कवि हैं। तो ये मैंने पहले भी बताया है, आज भी आपको जब ये फाइनल 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, फाइनल वाला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में, उस पेपर में आप लोगों को यह साहित्यिक कृति वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना कभी, तो यह प्रमुख कृतियों से रिलेटेड ही रहते हैं। तो किसी कविता के कवि का नाम बताइए, उस कवि की प्रमुख कृतियों का नाम बताइए, ऐसे करके आपको फाइनल वाले पेपर में आता है। दूसरा चीज, पोयम में आप लोगों को मैंने बताया है रसास्वादन और रस ग्रहण भी पूछा जाता है। रसास्वादन और रस ग्रहण 6 मार्क्स का एक अकेले क्वेश्चन आता है ये बेटा, 6 मार्क्स का। रसास्वादन और रस ग्रहण का क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स पर मैंने पिछले लेक्चर्स में पोयम में ध्यान नहीं दिया है, इस पे गौर करना। आपका पहले तो कविता का नाम,
यानी जो भी पोयम का नाम लिया जाएगा, इस कविता का रसास्वादन या रस ग्रहण कीजिए। तो आपको उसको पॉइंट वाइज स्टेप में लिखना रहता है बेटा। कविता का नाम सेकेंड स्टेप, इसके कवि या रचयिता का नाम, कवि का नाम थर्ड स्टेप, पसंद आने वाली कोई भी पंक्ति, यहाँ पे गौर करना जरा अभी, पसंद की पंक्तियां, यहाँ पे आपको पूरा चॉइस है, आपको पूरा फ्रीडम है। किस बात का फ्रीडम है? किस बात का फ्रीडम है? हाँ, अपने मन से चूज करना है। जिस पोयम का भी आपको रसास्वादन दिया जाएगा, उसकी 4 पंक्तियां, कम से कम 4 लाइनें, मतलब एक पंक्ति, 4 लाइन की मिला के एक पंक्ति जो आपकी होती है। अभी हाइकू कविता आपने जो पढ़ा था, कौन सा हाइकू यानी कौन सा है? मन पूरक पठन पढ़े हैं। अब उसमें 4 लाइन की नहीं है, बोलेंगे सर वहां पे क्या नीचे वाली लाइन में से ऐड करें क्या? सर 2 लाइन्स, 3 लाइन की एक पंक्ति है, 3 लाइन्स, तो उसमें 3 लाइन की एक पंक्ति है, तो 3 लाइन की ही बनानी है। समझ में आ रहा है बेटा सबको? तो आपको कोई भी लेकिन एक पंक्ति पूरा लिखना होगा पसंद की। यानी इसके लिए क्या करना होगा? पंक्ति आपको, यस बेटा, एनी डाउट? कुछ पूछ रहे हैं? आप पद्य विश्लेषण दे रहे हो? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन जब, हाँ यस, उसे पद्य विश्लेषण कर सकते हैं, रसास्वादन कहते हैं, रस ग्रहण कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यह पूछे जाते हैं। ठीक है? यस सर। तो इसमें आपको पसंद की पंक्तियां, यानी कहने का मतलब अभी आपको पेपर में दिया नहीं रहेगा, तो क्या करना होगा? इसके लिए क्या करना होगा बेटा? फिर हर कविता की एक एक पंक्ति आपको बाय हार्ट रखनी होगी। एवरीबॉडी क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा सबको ना? क्योंकि वहां पे फिर ऑन द स्पॉट आप लिखने जा रहे हो कोई भी कविता, अब उसकी पंक्ति याद नहीं है तो आप कहाँ से लिखोगे? तो आपको हर कविता की एक पंक्ति याद रखनी है, पसंद की पंक्तियां। अब पंक्ति लिख दिए तो आगे आपको लिखना है पसंद आने का कारण। भाई ये पंक्ति पसंद क्यों है तुम्हें? इसमें कोई फोर्स नहीं है, यही वाला क्यों पसंद किया, दूसरा वाला पसंद कर, भाई ये मत कर, ऐसा है क्या? आपको चॉइस, आप कोई भी पंक्ति पसंद कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करो, पसंद क्यों है ये पंक्ति मुझे। अभी आपका आ गया वो फूल और फूलों के बीच में कांटे के बीच में रह के भी फूल मुस्कुराता है, मुझे ये पंक्ति पसंद है। तो क्यों पसंद है आप उसको बता सकते हो कि कितनी मुसीबतों को, वो सब आपको उसको एक्सप्लेन करना है। 4-5 लाइन में आपको उसको एक्सप्लेन करके बताना होगा कि ये पंक्ति मुझे क्यों पसंद है, यानी उसको आपको स्पष्ट करना होगा। समझ में आया? ये सब बेटा चॉइसेस दिया गया है आपके ऊपर, तो यह आप अपने शब्दों से लिख सकते हो, कोई इसमें आपको फोर्स दबाव नहीं है। कोई जैसा आपने नोट्स में देख लिया या डाइजेस्ट में देख लिया, इसमें लिखा गया ये पंक्ति के बारे में, तो मेरे को भी यही पंक्ति एक्सप्लेन करना। आपको जो पंक्ति पसंद है, जिस पंक्ति का आप एक्सप्लेनेशन कर सको, उसके बारे में आपको बताना रहेगा। एंड लास्ट वन आपका रहता है कविता का केंद्रीय भाव या केंद्रीय कल्पना कह करके आता है। केंद्रीय भाव बेटा, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्लियर बोर्ड का? यस और नो? यस सर। दिख रहा है सबको? दिख रहा है क्लियर? ओके। अब कविता का केंद्रीय भाव, तो कविता का केंद्रीय भाव यानी क्या हो गया? अब इस पूरी कविता के माध्यम से, अब यहाँ पे तब हमको सिर्फ वो पंक्ति का एक्सप्लेन नहीं करना है, पूरी कविता को कवि ने क्या कहना चाहा, किसके बारे में बताया गया, कविता का एक केंद्रीय भाव, उसका 1/3 ग्रिप्स में आपको डिस्क्रिप्शन के रूप में लिखना रहता है। यानी आपको यह सब एक एक मार्क्स के लिए
और आपका कविता का केंद्रीय भाव जो एक्सप्लेन करोगे यह 2 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से आपके टोटल 6 मार्क्स के लिए यह क्वेश्चन आता है। तो पोयम सेक्शन के लिए आते हैं। प्रोज सेक्शन के लिए आपको क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट दिया जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी आप पढ़ते हो वह क्वेश्चन आंसर के रूप में पूछा जाता है। सबको समझ में आ गया बेटा? यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई अच्छी तरह? गुड, वेरी गुड। तो बेटा ये आप हमेशा ध्यान रखना, हर पोयम सेक्शन से आप लोग एक एक पंक्ति याद रखना, ताकि आप उसका रसास्वादन और रस ग्रहण लिख सको। और हो सके तो अपनी फेयर नोटबुक में पोयम का एक एक रसास्वादन रस ग्रहण हर पोयम सेक्शन से आप लोग खुद अपनी फेयर नोटबुक में, आप अपनी स्कूल की नोटबुक बनाते हो ना आप लोग, तो स्कूल की नोटबुक में आप लिखते चलो ऐसे क्वेश्चन पोयम सेक्शन से। तो आप अभी लिखते चलोगे तो आपका वो तैयार हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट एग्जाम के टाइम पे आपको उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अब हम इसके आगे चलते हैं। पहले पद्य संबंधी, ठीक है, पद्य संबंधी। अब देखिए यहाँ पे मीराबाई, तो मीराबाई का हम पद के बारे में देख रहे थे। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित होते हैं। आराध्य यानी क्या? आराध्य जिसको हम भगवान अपना मानते हैं। मीराबाई ने किसको भगवान माना है अपना? श्री कृष्ण जी को। उन्हें अपना प्रभु, अपना परमेश्वर, अपना पति, सब कुछ उन्हें मान लिया। तो मीराबाई के सभी पद जो बोले गए हैं वह सिर्फ उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित हैं। तो जिनको उन्होंने अपना आराध्य मान लिया है, आराध्य यानी देव, भगवान, तो उनके सारे पद सिर्फ उनके लिए ही समर्पित रहते हैं। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। भगवत प्रेम, भगवान के प्रति वह प्रेम, उनका मुख्य स्वर वही रहता है। और प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा, सभी के भाव एकदम सभी अनुपम है, एकदम अनुपम छवि के रूप में यहाँ पे बिखेरे गए हैं। तो आज हम देखते हैं एक एक पंक्तियों के माध्यम से मीराबाई ने अपने आराध्य देव, अपने प्रभु के बारे में आज इस कविता में क्या क्या कहा है। ओके, इधर टेक्स्ट बुक तो सभी लोगों के पास है बेटा ना? हाँ, टेक्स्ट बुक सभी लोगों के पास है। नहीं भी है तो स्क्रीन दिख रहा है सबको अच्छा क्लियर? हाँ, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो स्क्रीन से देख करके जरा। और बाकी यहाँ पे सब लोगों ने टेक्स्ट बुक तो लिया ही है। चलो ओके, वेरी गुड। तो मीराबाई का हमने पहले ही बताया कि मीराबाई का ज्यादातर जो भी पंक्तियां रहती थी अपने आराध्य के प्रति, राइट? और अपने आराध्य उन्होंने किसको माना है? कृष्ण जी को। तो आज यहाँ पे पहली पंक्ति के माध्यम से मीराबाई का एक भक्ति प्रेम अपने स्वामी के प्रति यहाँ पे प्रकट हुआ है। तो सब लोग अच्छा पेंसिल भी लिए रहा करो, पहले जरा पोयम में ना कुछ कठिन वर्ड आते हैं ना, उसका हम मीनिंग भी देख लेते हैं साथ साथ में। देखो, सोई, पहले पंक्ति में मेरो पति सोई कहा गया है। तो सोई, सोई का मीनिंग है वही, जाके, जाके सिर यानी जिसके, जिसके कुल, कुल वंश, खानदान बोलते हैं, कुल वंश घराना, कुल, कुल की कानी, कानी, कानी का अर्थ है मर्यादा, मर्यादा। धीग, धीग निकट, धीग संतन, ढीग, ढीग यानी निकट, पास, संतों के पास बैठकर।
और मथनिया। मथनिया अपने गांव में देखा होगा, दही मथते हैं, दही मथने का एक बर्तन होता है। ओके, देखिए यहाँ पे अभी हाँ यस बेटा, मथना जैसे आप लोग गांव में देखते हैं ना, हम लोग दूध होता है, दूध को इस तरह से मथ मथ के पहले हम दही जमाते हैं, दूध का जावन होता है, दही जमाते हैं, दही से हम क्या करते हैं, छाछ बनाते हैं। दही को मथते मथते देखो घी निकलता है, मलाई निकलती है, उसको अलग निकालते हैं और उसको फिर हम छाछ जैसा बनाते हैं। आज हम लोग छाछ वगैरह माठा पीते हैं ना, माठा बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, तो उसको मथते हैं एक लकड़ी से लेकर के, देखो हाथों से औरतें लेकर के ऐसा, तो मथना यानी एक बर्तन, एक लकड़ी होता है, उसको मथ करके हम उसको दही का जो मोटापन रहता है वो पतला हो जाता है। आज हम दही लेते हैं दुकानों से डायरेक्ट, या तो छाछ लेते हैं, तो छाछ कैसे बनता है, दही को मथ करके छाछ बन जाता है वही। ठीक है, तो मथनिया, मथनिया मतलब वही बोला क्या है, वो बर्तन जिससे हम मथते हैं। ओके, तो देखिए पहली पंक्ति में भी यहाँ पे क्या बताया गया है, मीनिंग सबने लिखा बेटा यहाँ पे पहले स्टेंजा का, सॉरी हाँ देखिए हो गया बेटा, लिख के लिख लो। कुल यानी वंश, घराना, कानी मर्यादा, कानी अर्थात मर्यादा, ढीग निकट पास, संतन ढीग, ढीग यानी निकट पास, और मथनिया दही मथने का बर्तन, दही मथने का बर्तन। बेटा यहाँ पे आप लोगों ने मीनिंग लिख लिया सभी ने, यस और नो? Sir, एवरीबॉडी writing. क्लियर? ओके ओके बेटा, देखिए अब पहली पंक्ति में कवि ने क्या कहा है, कवित्री मीराबाई क्या करती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। मेरा अगर इस संसार में कोई है तो वह कौन है, सिर्फ गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल यानी कौन, श्री कृष्ण जी के लिए शब्द यूज किया, गिरधर नागर, गिरधर गोपाल, कान्हा, श्री कृष्ण, सब उनके अनेक रूप है, अनेक नाम है ना। तो मीराबाई यहाँ पे क्या कर रही है कि अगर मेरा इस संसार में कोई है तो वह कौन है, सिर्फ वह गिरधर गोपाल है, दूसरा और कोई उनके सिवा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जाके यानी जिसके, जिसके सिर पर मोर के समान मुकुट शोभायमान है, यानी किसके सिर पर मोर के समान मुकुट पहनने हैं, कृष्णा जी, श्री कृष्ण जी। तो वापस से क्या कर रही हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए, सोए यानी क्या बताया गया, सोए यानी वही, जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर के समान मुकुट शोभायमान है, वही मेरे पति परमेश्वर। समझ में आ रहा है, दोनों पंक्ति का क्लियर है बेटा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सो, मैंने उन्हें अपना पति मान लिया, वही मेरे पति है, वही मेरे सब कुछ है। छाड़ी दई कुल की कानी, कुल की कानी, कुल वंश, घराना, मेरा खानदान, हम बोलते हैं ना कुल, खानदान की इज्जत, खानदान की मर्यादा, सब धो डाला तुमने। हाँ, कब, जब हम कुछ गलत कुकर्म करते हैं, जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें सिर्फ हम तक नहीं भुगतना रहता है, हमारे गलत कर्मों का परिणाम किसको भुगतना पड़ता है, पूरे परिवार को, पूरे खानदान को, पूरे वंश को, आने वाली पीढ़ियों तक को वह भुगतना पड़ जाता है बेटा। हाँ, जो भी कुछ गलत काम करते हैं जब,
तो ऐसे गलत काम, क्योंकि वो नाम खराब हो जाता बोलते हैं। लोग नाम बनाने के लिए संपूर्ण जीवन लगा देते हैं, नाम कमाने के लिए। 10 अच्छे काम करोगे तब जाके थोड़ी सी वाहवाही होती है, लेकिन एक निगेटिविटी आपकी दिख जाए केवल तो देखो हाहाकार मच जाता है। तो 10 अच्छाई खत्म, बुराई एक बुराई उस पर हावी हो जाती है, अच्छाइयों की गिनती नहीं होती है। लोग इसलिए क्यों डरते हैं, तो मैं कोई गलत काम मुझसे ना होने पाए, मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिसके कारण मेरे घर वालों को शर्मिंदगी फील हो। क्यों हम ऐसा सोचते हैं हमेशा, क्योंकि वह काम सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं रहेगा। आप जानते हैं ओपन हाउस में क्या होता है, जब आपको बुलाया जाता है आपके पेरेंट्स के साथ में, आइए पेपर देखिए, पेपर देखते समय तो अगर आपने अच्छा मार्क्स लाया है तो किसको सुनना होगा, पेरेंट्स को। बुरा मार्क्स लाया है तो भी किसको झेलना होगा, पेरेंट्स को। अच्छा लाया तो अरे वेरी गुड आपका बच्चा, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आपके पेरेंट्स का सर फक्र से ऊंचा होता है, अच्छा लगता है उनको, अच्छा अच्छा फील होता है। कुछ कारनामे किए हो वहां पे, कॉपी किए हो, चिट में पकड़े गए हो, तब क्या होता है, तभी भी फील होता है। अब वो कैसा फील होता है वो आप जानिए, होता है या नहीं होता है। इसलिए हम ओपन हाउस में पहले से वो क्या करते हैं, तब अब पहला तो ओपन हाउस बताते नहीं, घर पे ओपन हाउस है करके छुपा देते, बात ही नहीं करना ओपन हाउस का। बाद में भले टीचर 2 दिन 4 दिन हमको क्या करेंगे, पनिश करेंगे ना, ज्यादा ज्यादा ठीक है देख लिया जाएगा। बहुत फोर्स करेंगे 2-4 दिन के बाद तो हम पकड़ लेते रोड से, यार चलो भाई, मेरा मानेला अंकल है, मानेली आंटी है, मानेला भाई है। आजकल मानेली रिश्ते बहुत आ जाते हैं, मानेला भाई मेरा, मानेली बहन मेरी। हाँ, तो ऐसे रिश्तों को हम उठा के लाते ओपन हाउस में, और उसी दिन लेकर आना रहता है सही में भी पेरेंट्स को। तो खास तौर पे अपने उन दोस्तों को बोल देते, भाई तुम मिलने मत आना जो अच्छे मार्क्स लाए हैं, और जो फेल हुए उनको साथ में कंधे दे, भाई तू मेरे साथ ही चल, अपने पेरेंट्स को साथ, अपन दोनों साथ साथ में रहेंगे। हाँ? क्यों, वहां इज्जत दाव पे लगी है। आज यार कुछ सुनने को मिलेगा तो 2 बात मुझे नहीं, मेरे पेरेंट्स को भी सुनने मिलेगा, और पेरेंट्स को सुनने मिला तो भी घर पे मेरी मस्त में आरती उतारी जाएगी। आज तक मेरी इतनी अच्छी आव भगत होगी कि कई दिनों तक हम याद रखेंगे तब, है ना। तो हम यह सबसे डरते हैं, तब डर लगता है क्योंकि हमने कुछ गलत काम किया है। तो गलत काम करने पर हमें डर लगता है, और डर इसलिए लगता है कि वहां पे सिर्फ वह बदनामी मुझ तक नहीं होने वाली है, मेरे घर तक पहुंचने वाली है, और कुछ और। ये तो मार्क्स वाली बात हो गई बेटा, राइट ना, ये तो मार्क्स वाली बात हो जाती है। अगर आप कुछ ऐसे लेकर आए हो, ऐसा कुछ काम कर दिए हो जिसका पूरे खानदान को भुगतना पड़ जाए, ऐसा कुकर्म, तब तो भयंकर। तब इसीलिए माता पिताजी भी ऐसे टाइम पे क्या कहते हैं, या आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। वो भी डरते हैं पेरेंट्स, क्यों, उन बच्चों से अपना रिश्ता तक खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए तैयार हो जाते, क्यों, समाज, सोसाइटी, ये सारी चीजें आज हमें बिलोंग करती है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हमें समाज को देख करके चलना है। तो ऐसा कुछ काम अगर मेरे से इतना भीषण, इतना गलत कार्य हो जाए कि जिसका मेरे पूरे खानदान पे अगर असर हो, तो भाई वो तो तौबा तौबा, हम बचने की कोशिश करते हैं। तो यह कुल जिसका असर वंश को, घराने को, खानदान तक पहुंच जाए, और कहानी यानी मर्यादा, सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया जाए, तो हम डरते हैं, इसलिए हम गलत काम नहीं करते हैं। लेकिन जिसने छाड़ दी कुल की कहानी, जिसने छोड़ ही दिया है कुल की कहानी, अपने समाज की, अपने वंश की, अपने खानदान की सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया, भी यही कहना चाह रही है कि पहले शुरुआती तौर पे डर लगता था, लेकिन आगे चल करके अब जब मैंने श्री कृष्ण को अपना पति ही मान लिया, लड़कियां बोलती है ना, अप्पा इसने मेरी इज्जत बचाई है, तो मैंने अपने इसके हवाले कर दी। हाँ, आज से यही मेरा सब कुछ। हाँ बोलते हो ठीक, नहीं तो भाग के जाऊंगी तब से। सीधा सीधा भाई क्या करना है, तो पापा या तो घर में रखो या तो भाई निकाल दो, यही होगा 2 चीज ना। हम निर्लज्ज हो गए, हम बेशर्म हो गए। लड़के भी जाकर के हाँ ये ले, हाँ खून भरी मांग काट लिया एक
हाँ, चाकू से ब्लेड से काट करके ये ले मांग भर दिया। पापा ये तेरी बहू खून भरी मांग आ गई घर में, स्वागत करता है तो ठीक अपना, नहीं तो भाई जाते हैं मंदिर में फिर हम शादी करने। आजकल यही हो रहा है ना आज। हाँ, 15-15, 20-20 साल से जो पेरेंट्स पाल पोस के इतना बड़ा किए रहते हैं, इतना सब कुछ, सारी फैसिलिटी, सारी तकलीफें उठा करके, और आज बच्चे 2 दिन के प्यार के सामने वो सब बह गया। नहीं, इसको तो मैंने अपना सब कुछ मान लिया है ना बात से, अब यही मेरा सब कुछ है। तो मीराबाई क्या कह रही हैं कि मैंने जब उसे अपना पति ही मान लिया, यही मेरे सब कुछ है, तो छाड़ी दई कुल की कहानी, मैंने छोड़ दिया कुल की, समाज की सारी मर्यादाएं, कहानी सारी मर्यादाएं मैंने छोड़ दी, सबका उल्लंघन कर दिया। अब कहाँ करिए कोई, अब भला मेरा कोई क्या कर सकता था? जब मैंने समाज की मर्यादाएं पूरी खत्म कर दी, तो अब इसके बाद कोई भला मेरा कुछ कर सकता है क्या? अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, जिसको जो सोचना है सोचने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। मैं तो सिर्फ मेरे कृष्णा की हूँ और कृष्णा सिर्फ मेरा है। इतनी भगवत भक्ति में वह लीन हो गई है कि उसे कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। और वही कहती है इसलिए कि छाड़ी दई कुल की कहानी, कहाँ करिए कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज कोई। मैं तो अब संतों के डेरे पे जाके, संतन ढीग उनके पास बैठ के क्या करती हूँ मैं? भजन करती हूँ मैं, हरे रामा हरे कृष्णा का भजन करती हूँ, मगन होके नाचती हूँ। मुझे अब कोई परवाह नहीं है। कोई बोलेगा अरे यार लेडीज होकर के उधर जाके जेंट्स लोगों के बीच में जाके भजन करती है, सोचेगा क्या कहेगा, लेकिन मैंने तो सोचना ही छोड़ दिया है भाई, मुझे किसी की परवाह ही नहीं है। जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो बोलना है बोले। मैं अपने श्री कृष्ण की और कृष्ण मेरे, मैं उसके भजन भक्ति में लीन, उसको मैंने सब कुछ अपना उससे मान लिया है। तो मैंने तो अब किसी की परवाह करना छोड़ दिया। इसलिए संतन ढीग बैठी बैठी, संतों के डेरे पे जा करके, संतों के पास बैठ करके मैं क्या करती हूँ? मैं भजन कीर्तन करती हूँ। लोक लाज खोई, अब लोक लज्जा की कोई परवाह नहीं, मैंने सब खो दिया है। मुझे अब किसी की कोई परवाह ही नहीं रह गई है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। छोटा सा एक पौधा होता है, छोटा सा पौधा होता है, जब उसको हम पानी से सींचते हैं तो वह पौधा क्या होता है? वृक्ष बनता है, उसमें फल फूल लगते, बड़ा होता है ना। तो फिर पानी से सींचने पर मैंने भी एक प्रेम रूपी पौधा बोया था, कृष्ण के प्रति एक प्रेम रूपी पौधा बोया था। और उसको कैसे सींचा है? अपने आंसुओं के जल से। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली, कैसा पौधा बोया था मैंने? प्रेम रूपी पौधा, प्रेम बेली बोई। और अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। आज वह छोटा पौधा, जो प्रेम रूपी पौधा मैंने बोया था, लगाया था, आज वह क्या हो गया? वह पौधा फैल गया, बड़ा हो गया, और अब उसमें आनंद फल लग गए हैं। अब मुझे जल्दी ही कृष्ण से मेरा मिलन होगा, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी कामना है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, और माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। जब दूध को दही जमाते हैं और दही को जब हम मथते हैं, तो मथते मथते उसमें से मक्खन निकलता है, घी जो हम कहते हैं ना, बटर। हाँ, मथते हैं उसको, खूब मथना पड़ता है, और मथते मथते उसमें से मक्खन निकलता है। गांव में आप अगर कभी देखोगे प्रॉपर, अब यहाँ पे तो सब रेडीमेड की आदत पड़ गई है सभी को, यहाँ पे प्रॉपर कौन उतना मेहनत करे? उसको खूब मथना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है। औरतें बैठ करके, महिलाएं बैठ करके खूब मथती हैं पहले उसको हाथों से, काफी देर तक, आधे घंटे पौने घंटे मथने के बाद फिर ऊपर उसमें मक्खन आता है। तब वो दही का पूरी तरह पानी डाल डाल करके मथते मथते उसमें से मक्खन बाहर आता है और वह छाछ बचता है। मैंने कृष्ण रूपी वह मक्खन मैंने ले लिया है मथ करके, बाकी जो बचा है वह सब मैंने संसार के लिए छाछ छोड़ दिया है। यानी कृष्ण रूपी मक्खन को मथ करके मैंने अपने ले लिया है। माखन जब काढ़ लियो,
दूध की मथनिया मैंने ये बड़े प्रेम से बिलोई, और माखन जब काढ़ लियो तो छाछ पिए कोई। अब छाछ संसार को लेना है ले ले, मैंने तो कृष्ण रूपी हुआ मक्खन अपने लिए ले लिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोह। भगत देखी राजी हुई, आज इस संसार में जब कृष्ण के प्रति, कृष्ण के भक्तों को मैं देखी तो मैं बहुत, मुझे खुशी हुई। चलो इस संसार में कृष्ण के और भी भक्त हैं, अच्छी बात है, ये भक्ति में लीन है, उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन जगत देखी रोई। परंतु जब मैंने संसार में दूसरे लोगों को देखा, उनके व्यवहार को देखा, मनुष्यों को, कि उनका दोहरापन या व्यवहार देख के मुझे बहुत दुख भी हुआ, मुझे रोना आया कि एक तो भक्त दिखाने के लिए क्या करते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं, और दूसरे संसार में जब लिप्त हो जाते हैं तो यह भक्ति भावना छोड़ देते हैं, तो वो सांसारिक मोह माया में बन जाते हैं। मनुष्यों का व्यवहार कैसा है, स्वार्थीपन, सेल्फिश। आज क्या करते हैं हम, जरूरत पड़ती है तब हम भगवान को याद करते हैं। कल रिजल्ट है तो आज से रात से नारियल फोड़ना शुरू, आज भगवान को रिश्वत चढ़ाना शुरू, भगवान 100 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, 100 नारियल फोड़ूंगा, सब चालू हो गया। इसके पहले कोई जरूरत नहीं ना, हम क्यों याद करेंगे, हम तो भगवान को खुश है, आई एम वेरी हैप्पी यार, अरे सब कुछ चल रहा है एकदम अच्छे से, नहीं याद करना है। तकलीफ आ गई दौड़ पड़े भगवान की ओर। तो मीराबाई कहती है यह भगवान के प्रति, आपके प्रति जब मैंने भक्ति भावना में लोगों को देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन उनकी असलियत संसार के रूप में जब उनको देखा तो भगत देखी राजी हुई, भगत को देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन जगत देख रोई, कि सांसारिक व्यवहार देख करके मुझे इनका रोना आया तब, कि ये दोहरापन रखते हैं ये मनुष्य, इनका व्यवहार कैसा अलग है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, तो यह दासी तो आपकी है प्रभु गिरधर नागर, अब इसे आप इस संसार रूपी भव सागर से आप अब पार लगाइए, यहाँ से अब मुक्ति दीजिए और अपनी शरण में बुलाइए। तो पहली पंक्ति में मीराबाई का कृष्ण के प्रति एक अगाध प्रेम, एक अगाध भक्ति दिखाई गई है। सभी को समझ में आया बेटा पहली पंक्ति? एवरीबॉडी फर्स्ट स्टैंजा क्लियर है बेटा सबको इधर? यस और नो? हाँ यस बेटा, एनीबॉडी एनी डाउट्स, कोई लाइन में कोई कंफ्यूजन? बोर्ड पे डीग का मीनिंग क्या लिखा है? बोर्ड पे बेटा वो मीनिंग मैंने लिखा पहली पंक्ति का, वही सोई, सोई यानी वही, जाके, जाके यानी जिसके, कुल, कुल का मीनिंग है वंश, घराना, खानदान जैसे बोलते हैं, पूरा परिवार बोलते हैं। कानी मर्यादा, कानी मर्यादा, ढीग, ढीग यानी संतन ढीग, संतों के पास बैठ के, संतों के निकट, ढीग। एंड मथनिया, मथनिया का मतलब दही मथने वाला बर्तन, दही मथते हैं जो, दही से माठा बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, तो मथने का बर्तन। क्लियर बेटा? यस सर। ओके ओके थैंक यू। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड सभी को क्लियर है? रफ कर दूं इसको बेटा अभी मैं? यस। चलो ओके थैंक यू। इधर बेटा आप लोगों को किसी को कहीं कोई डाउट? एवरीबॉडी क्लियर फर्स्ट स्टैंडर्ड? गुड, वेरी गुड। तो जरा फर्स्ट स्टैंजा पे थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे मुझे जरा बता दीजिए फटाफट। कन्हैया के नाम, यहाँ पे कन्हैया के नाम में दो नाम बताना है, दो नाम क्या आया है पहला स्टैंजा में? यस बेटा आप लोग बताइए, कन्हैया के नाम में दो नाम क्या बताया गया है? गिरिधर, गिरधर गोपाल। वेरी गुड, एक गिरिधर और दूसरे गोपाल, दो कृति में, एक गिरिधर और दूसरे गोपाल। ओके अच्छा, पद्यांश में अभी मैंने आप लोगों को जैसे मीनिंग बताया, मीनिंग के तौर पे, तो पद्यांश में इसमें कुछ मीनिंग दिया गया है, इसके अर्थ बताना है। तो जिसमें निकट, निकट के लिए यहाँ पे क्या शब्द आया है?
ढीग ढीग ढीग, संतन ढीग बैठी बैठी, तो निकट, संतों के पास, तो इसका मीनिंग क्या है निकट का? ढीग। एवरीबॉडी क्लियर? ढीग। नेक्स्ट, यस सर नेक्स्ट साजन। साजन के लिए यहाँ पे एक वर्ड आया है, क्या आया है बताइए? वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग बताइए बेटा, साजन के लिए क्या वर्ड आया है? यस यस यस, फास्ट देखिए जल्दी। साजन के लिए इसमें क्या वर्ड आया है? जाके सिर मोर मुकुट, क्या है वहां पे? सर पति पति हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, पति। ओके, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, तो पति या किसके लिए, मतलब साजन के लिए यह वर्ड भी यूज किया गया है, पति। समझ में आया? समानार्थी के रूप में आपको पर्यायवाची के रूप में यह दिया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट फिलअप के रूप में जैसे बताइए फटाफट। छाड़ी दई कुल की डैश कहाँ करी है कोई, फास्ट फास्ट। कहानी छाड़ी दई कुल की कहानी, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो फिलअप आपको पोयम में मोस्टली कृति दो फिलअप ही आएगा। अब फिलअप में आपका यहाँ पे चैलेंज रहता है आउट ऑफ मार्क्स लाने के लिए, जो कि सब बच्चों को मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं मिलता है। क्यों? देख के लिखना है, इसके बावजूद यहाँ पे गलती कहाँ होती है? अब स्पेलिंग मिस्टेक। तो इसलिए पैसेज में से जैसे दिया गया रहता है बेटा, एकदम प्रॉपर देख के लिखना रहता है फिलअप। तो कॉन्फिडेंट में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है, देख के लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना रहता है। असुवन जल सींची सींची, असुवन जल सींची सींची प्रेम डैश बोई, बेली बेली बेली, प्रेम बेली बोए, प्रेम रूपी पौधा। ओके, वेरी गुड। डैश ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतन संतन संतन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, संतन। एंड भगत देख राजी हुई डैश देख रोई, जगत जगत जगत, भगत देख जगत। राजी हुई जगत देख रोई। फर्स्ट स्टैंजा सबको क्लियर है अच्छी तरह? बाद में Yes, तीसरा sir. कृति आपको Yes, sir. आता है, तीसरा कृति भावार्थ के रूप में आता है। तो दिए गए पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो मीराबाई का कृष्ण के प्रति एक अगाध प्रेम, इसका वर्णन आपको पहली पंक्ति में करना रहेगा। ओके, चलिए अब से